मिशेल बेंगलोर के स्ट्रीट 183 के एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपार्टमेंट काफ़ी महंगा था, इसलिए मिशेल अपनी दोस्त मैगी के साथ रेंट शेयर करती थी। मिशेल और मैगी 6 महीने से एक साथ ही रहते थे, लेकिन सडनली मैगी का ट्रांसफ़र दूसरी सिटी में हो जाता है, इसलिए मैगी को वो अपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ता है। इस बात से मिशेल बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इस शहर को छोड़कर जा रही है। अब वो यहाँ अकेले कैसे रहेंगे और इतने महंगे अपार्टमेंट का रेंट कैसे देंगी? मिशेल को जिस बात का डर था वही हुआ। 1 महीने तक रेंट ना दे पाने की वजह से उसे वो अपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ा। अब मिशेल बिल्कुल होमलेस और अलोन थी। वो रात तो उसने स्ट्रीट पर ही गुजार दी। अगले दिन अपने काम से छुट्टी लेकर वो घर ढूंढने निकल गई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे उसके बजट के अंदर घर नहीं मिला। वो रात भी मिशेल को एक सस्ते से होटल में गुजारनी पड़ी। अगले दिन मिशेल स्टीव नाम के एक ब्रोकर से मिली। स्टीव ने उसे एक घर दिखाया जो बहुत सुनसान इलाके में था, और वो घर देखने में ही हॉन्टेड लग रहा था। लेकिन मिशेल के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो इस घर में रहने के लिए रेडी हो गई। मिशेल उस घर में शिफ्ट हो गई। वो इस घर से तो खुश नहीं थी, लेकिन इस बात से खुश थी कि फाइनली उसे रहने की जगह मिल गई। उस रात तो सब ठीक रहा, लेकिन नया और इतना अजीब घर होने के कारण मिशेल को उस रात बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगले दिन मिशेल ऑफिस पहुंची तो उसके कलीग ने उससे पूछा कि क्या उसे घर मिल गया। मिशेल ने उन्हें अपने घर के बारे में बताया। उस घर का एड्रेस सुनकर मिशेल की एक कलीग के चेहरे का रंग उड़ गया। मिशेल ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली। मिशेल ने सबको अपने घर इनवाइट किया। सब आने के लिए राजी हो गए, लेकिन उस कलीग ने वर्कलोड का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। मिशेल के उस नए घर में ऐसा क्या है और उस लड़की को ऐसा क्या पता है कि वो उस घर में जाना ही नहीं चाहती है? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।